और रही बात मामा जी टिकट की, टिकट भी लेना मेरे बस की बात नहीं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मेरी जेब में टिकट है, मेरी गोद में टिकट है, परवाह छोड़ दो। मेरी टिकट है तो आपके आशीर्वाद में टिकट है, आपके चरणों में टिकट है, आपके जोश में टिकट है। और वो टिकट ऐसे नहीं मिलेगी। उस टिकट में साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी ने एक मापदंड तय किए हैं। आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, उन्होंने उसको उदाहरण पेश किया। एक दलित के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को, एक एससी वाल्मीकि के बेटे को इस कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कि लोकसभा में हमने बीजेपी को कर दिया था हाफ, और आपका आशीर्वाद रहा तो विधानसभा में कर देंगे साफ। आज कांग्रेस के प्रति लोगों में इच्छा है, भाव है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आज घरोंडा के गांव रायपुर जाटान में पहुंचे हैं कांग्रेस नेता गुप्पी लाठर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आते ही इन्होंने आशीर्वाद लिया है और भाई साहब से बातचीत का प्रयास करते हैं कि इन्होंने आज यहाँ आए हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि मामा का गाँव है। हाँ जी, आज मेरी जननी मेरी माता जी का गाँव है और मेरी जन्मभूमि। ठीक है ना। तो पहली मुलाकात हमारी आपकी ससुराल में हुई थी। आज क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारी थी? ये मैंने बाबूता का पल आज उनके गाँव में तो मेरे लिए सब खबर की बात तो नहीं हो सकती। तो अगर बात करें हम चुनावी रण की, तो किस तरह से तैयारी में उतर चुके हैं? चुनावी रण के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं। चुनावी रण तो तय है, लेकिन अपनों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इसी वजह से आज मैं अपने परिवार में तो भाई साहब नहीं जाए आज मामा जी बिल्कुल ले रहे थे, वो मीठा करा के ये कहने आए थे कि बेटा आ जाओ आगाज करो। अब वो सोच रहा है आज और शुरुआत करो। मामा के गाँव में शुरुआत करो। आज आज बिल्कुल शुरुआत करो। तो कहीं ना कहीं जो मामा का गाँव है दिया जा रहा है, तैयार गुप्पी लाठर का जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए इसके मामा आएंगे और अपने भांजे को यहाँ पर राधा पंडाल स्वागत कर रहे हैं। आप यहाँ ये देखिए किस तरह से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल रहा है। हम आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं यहाँ पर कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि गुप्पी लाठर कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं और नॉमिनेशन हो चुका है, क्योंकि अभी कांग्रेस नॉमिनेशन ले रही है। ये देखिए जहाँ पर जो है आदमी इकट्ठा हो सके ऐसी जगह पर आपका प्रोग्राम किया जाएगा। ताड़ियां बजा करके वही
वो मंच पर आगे आ जाए, वाल्मीकि आगे आ जाए, कृपया करके ताड़ियां बजाते रहे भैया। सुनार समाज से मदन वर्मा जी कृपया करके आगे आ जाए। मदन वर्मा जी कृपया करके मंच पर आ जाए। किसी से आगे है कि वो भी भाई साहब का मान सम्मान करें। इंद्र प्रकाश पालीवाल जी भाई साहब का मान सम्मान करते हुए। समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर गोपी लाठर का स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। गोपी लाठर के जो मामा है अब वो तालियों से जो है बिल्कुल शोर शराबा पूरा हो जाना चाहिए। विक्की और प्रेम जो है भाई साहब का मान सम्मान करते हुए। मेरे जीवन के साक्षात भगवान मेरे माता जी कुछ भी अपने शब्द शुरू करने से पहले हम अपनी इस पावन भूमि में शीश झुका के उस भाव से प्रणाम करना चाहता हूं कि जो प्रणाम मेरे यहां बैठे मेरे नाना मेरे मामा मेरे भाइयों के साथ के समक्ष तो जाए ही जाए, इनके अलावा जो घरों में मेरी मामी मेरी नानी मेरी छोटी बहन या मेरी भाभी बैठी हैं उनके पास भी उनके बेटे का उनके दोते का प्रणाम जाए। साथियों, हर किसी ने भगवान नहीं देखा, मेरे ख्याल किसी ने भी नहीं देखा होगा कि भगवान कौन है, भगवान किस रूप में दिखते हैं, लेकिन कृपा सबके ऊपर भगवान की है, कृपा सबके ऊपर उस दाता की है, आशीर्वाद सबके ऊपर उस अल्लाह ताला का उस बाबा नानक का है, अल्लाह सब आशीर्वाद सबके ऊपर उस गॉड का है जिसने हमें इस मानव जूनी में जन्म दिया। और मानव जूनी में जन्म देने वाले सही मायनों में भगवान का दर्जा अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे वो बुजुर्ग, वो हमारे नानके, वो हमारे मामे, वो हमारे चाचे ताऊ, वो हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा। मैं अपनी इस तीरथ की भूमि को भूल नहीं सकता। और आज मैं अकेले वोट मांगने नहीं आया हूं। मेरे मामों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माँ बाप, मेरे भगवानों, मेरे भाइयों और घरों में आवाज जा रही है, मेरी माताओं, मैं आज अकेले वोट मांगने नहीं आया। शायद मुद्दतों बाद इस किस्म का भाव है कि आपके इस बेटे को, आपको द्योते को, आपके भांजे को एक मौका मिल सकता है, परंतु उसमें कहीं मैं कमजोर ना रह जाऊं, उसमें कहीं मैं लाचार ना रह जाऊं, उसमें कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। इस करके अपने सारे भाईचारे के आगे हाथ जोड़ के, अपने परिवार के आगे, बुजुर्ग के आगे जोड़ी करना आया हूं। ये लड़ाई मेरे से अकेले नहीं लड़ी जाएगी। मेरे मामा जी ने आदेश किया, बेटा टिकट लिया, तेरे गेल खड़े और 99 पॉइंट के मामा मना तो 1-1.25 लाख 99 तो गणे हो गए। आज अपने परिवार में आया और अपने परिवार को अपने साक्षात भगवान रूपी मेरे माता जी की मातृभूमि और मेरी जन्म और कर्म भूमि अपने लिए एक आशीर्वाद और समर्थन के लिए मैं इनके बीच में आया था कि ये लड़ाई आज अकेले भूपी की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक स्पर्धा आप सब मिलकर के पारिवारिक तौर पे मेरे साथ चलें। और जो विधानसभा का चुनाव अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर में होना तय हुआ है, उसके लिए मैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था। और जिस जोश और उल्लास से मेरे बुजुर्गों ने, मेरे मामा, मेरे नानाओं ने, मेरे भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे इस बार ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अपने हैं संग तो जीत जाएंगे हम। क्या आपको जटान गांव को आज चुनाव प्रचार के पहले दिन बिल्कुल 100% आदमी को वो कहते हैं सबसे पहले अपने मंदिर में माथा टेक के फिर कोई शुभ कर्म करना चाहिए।
तो मेरा मंदिर तो मेरी जन्मभूमि, मेरी माता जी की जन्मभूमि है, तो मैं अपने इस मंदिर में माथा टेक के इस पावन भूमि को शीश झुका के प्रणाम करके अपने शुभ आरंभ किया है कि इस चुनाव में निश्चित तौर पे हम विधानसभा का दरवाजा खटखटाएं। उसके लिए मैं अपने परिवार में आया और अपने परिवार से आके मैंने अपने बुजुर्गों का, युवा दोस्तों का आशीर्वाद और साथ गोपी जी, दिया है। अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं, क्या मानते हैं, काम नहीं हुए? हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोंड का फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, हसनपुर का फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, जिवरेडी का फ्लाईओवर देख सकते हैं, यमुना के साथ लगते गांवों में तटबंध की जो व्यवस्था है वो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। आप अभी इस गांव में आए हैं, सड़कों के हालात आप देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 9.5 साल घरौंडा बेहाल, आज मामा जी 9.5 साल घरौंडा बेहाल, और इस बार जनता तैयार है बदलाव करने के लिए। जो मैं अपने भाषण में या अपनी प्रार्थना में हर बार बोलता हूं कि लोकसभा में हमने इनको कर दिया था हाफ और विधानसभा में कर देंगे साफ, इस नारे के साथ हम विधानसभा में जबरदस्त बहुमत के साथ विधानसभा पहुंचे। धन्यवाद।